और ये आपके बहनों ही थे तो मैंने लिहाज किया, वरना हाथ तोड़ देती। अच्छा ठीक है, गुस्सा छोड़ दो। वो फरी को हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर जाने की बातें कर रहा है। हम सर्फ और बुज़दिल लोग और कर भी क्या सकते हैं धमकियां देने के अलावा। महविश प्लीज फॉरगेट इट। और मेरे साथ चलकर उससे सॉरी कह दो, बात खत्म हो जाएगी। क्या सॉरी? हरगिज नहीं। मेरी खातिर। कबीर आपकी खातिर ना मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन झूठ के सामने सर नहीं झुकाऊंगी मैं। इस तरह तो फरी का घर बर्बाद हो जाएगा ना महविश। ऐसे बद किरदार और बदनीयत शख्स से ना दूरी अच्छी है। होश में तो हो तुम? बिल्कुल होश में हूं मैं, लेकिन आपको क्या हो गया? अपनी बहन को जहन्नम में धकेल दिया है आपने, और इसे आप अपनी मोहब्बत कहते हैं? मेरे जाती मामलात में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। कब से मेरे और आपके जाती मामलात अलग हो गए? अलग है। अगर तुम अपनी अना की खातिर मेरे मामलात बिगाड़ोगी तो मेरे और तुम्हारे जाती मामलात बिल्कुल अलग हैं। और याद रखना एक बात, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। क्या हुआ? बाहर अभी तक कॉन्फ्रेंस चल रही है। शोएब गुस्से में है, फरी रोई जा रही है, भैया और महविश गायब है। तो अरे तो क्या, उठो ना, जाके पता करो ना बात कहाँ तक पहुंची। मुझे कैसे पता चलेगा? भैया ने कह दिया मामला मैं खुद संभाल लूंगा। तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। तुम भाई हो कि नहीं हो? भैया के बाद तुम्हारा नंबर है ना, जाके पूछ तो सकते हो ना समीर। कोई जरूरत नहीं है, भैया ने कहा है ना वो हैंडल कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। उन्हें डिसीजन लेना आता है और ये घर का असूल है हमारे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े ना होना तुम कभी, अच्छा बच्चे बने रहना। मुझे घर की फालतू की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें शौक है, तुम इंटरेस्ट लेती रहो। वैसे भी तुम एक बहुत ही नोजी किस्म की औरत हो, तुम्हें पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ। तुम्हें सिर्फ मुझ पर कीचड़ उछालना आती है ना, शौहरों के दुश्मन। सुनो, क्या है? फ्रिज से जाके ना ठंडा पानी निकाल के पियो ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो। अरे वैसे ही घर में मसले छोड़ दो यार। क्या औरत है यार ये। I'm sorry शोएब। कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आप तो हमारे बड़े हैं। खानदान को जोड़कर रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, क्या बड़ा क्या छोटा। मुझे भैया अफसोस इस बात का है कि महविश को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई। चले कम से कम मुझसे सॉरी ना कहती, मेरे सामने आकर यही कह देती कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। इतनी इंसल्ट हुई है आप सब लोगों के सामने मेरी। आप लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? शोएब, महविश को इस घर में आए दिन ही कितने हुए? वो तुम्हारे मिजाज को तो नहीं जानती ना? नहीं है वाकिफ वो तुम्हारी आदत से। उसे नहीं पसंद होगा तुम्हारा इस तरह मजाक करना जिस तरह तुम उससे कर रहे थे। वो मानी ठीक कह रही है शोएब, मैं भी जरा जज्बाती हो गई है, गुस्से में।
मैं उससे कल बात करूंगा, मान लेगी मेरी बात। तुम अभी गुस्सा थूक दो। क्या कहा आपने? गुस्सा थूक दूं? इतनी बेइज्जती हुई है मेरी और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गुस्सा भी ना करूं? ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। शोएब, श्वेत, श्वेत मेरी बात तो सुने। इसे जाने दो, खुद ही वापस आ जाएगा। क्या तुम इसकी फितरत को नहीं जानते? ये इमोशनल ब्लैकमेलर है, नंबर 1 किस्म का। हाँ, गिदड़ भपकियां दे रहा है सिर्फ। महविश भी तो बहुत जिद्दी है ना मोमानी। वो जिद्दी नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बोल्ड है। सच्ची बात कहने से वो डरती नहीं है। क्या हुआ फरी? मैंने शोएब को बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुके। तुम जानती तो हो फरी उसकी खसलत को अच्छी तरह से। वो इस घर के बगैर कहीं और नहीं रह सकता। बस रहा है बिला वजह तुम्हें। जरा तुम अपना दिल पक्का करो और फिर देखो कुछ दिन में ही वापस यहीं पे आएगा। हाँ सही है, मैं देख लूंगा। चलो चलो, मैं करता हूँ कॉल बाद में। ओके ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ जोई? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मामू मम्मी भी चले गए हैं। बड़ों के मामला आते हैं, वो देख लेंगे। मैंने भी इसलिए इंटरफेयर नहीं किया, खामोश रहा। मैं जानता हूँ महविश को, वो ऐसी नहीं है। बहुत बाकिरदार और ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शोएब भाई कर सकते हैं ऐसी घटिया हरकत? शोएब भाई से ना किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। आप ही ने जो कहा वो। आप भी बहुत डरती हैं शोएब भाई से। उन्होंने खौफ में कुछ कह दिया होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। भैया भी वाकिफ होंगे शोएब भाई की फितरत से।